नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल एनालिसिस की एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी, निफ्टी और कुछ स्टॉक के बारे में, जो कि हम लोग इसको वीकली एनालिसिस करेंगे, फिर डेली एनालिसिस करेंगे। उसके बाद फिर 15 मिनट पे हम लोग इसको देखेंगे कि किस तरह से इसको हम लोग इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं और इसके पीछे का क्या लॉजिक है। तो चलो हम लोग चार्ट पे चलते हैं और इसके पीछे का लॉजिक समझने का ट्राई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम पे। तो आप वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कि जो बैंक निफ्टी ने अभी क्लोजिंग दिया है, ये दिया है 50,484 पे, ठीक है। तो इसने अभी यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया है और इस वीक का जो इसका हाई लगा है दोस्तों, ये लगा है 50,747 का इसने हाई क्रिएट किया है, ठीक है। और इस वीक का जो लो लगा है दोस्तों, ये लगा है 49,659 का इसने लो लगाया है। तो आपको ये तीन चीज आइडेंटिफाई हो गया। और वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो इसने क्या किया है, एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आप चाहिए तो आप नोट डाउन करके रख लो। अगर कोई बुलिश कैंडल अगर बनता है तो वो बुलिश कैंडल तब तक नहीं होता है जब तक उसका हाई या लो ब्रेक नहीं होता है। मेरा हाई और लो का कंसेप्ट कैसा है दोस्तों, कि अगर मान लीजिए कि कोई बुलिश कैंडल बना है, तो जब भी उस बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक होगा तब आपकी एंट्री होगी। एग्जांपल के लिए हम लोग समझते हैं कि जैसे कि आपने अभी ये देखा है कि इस वीक की ये कैंडल हैमर बनी है, ठीक है। तो ये हैमर एक्चुअल में इफेक्टिव कभी होगा, जब इसका ये हाई ब्रेक होगा। मतलब 50,750 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तब आपके पास एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है, जो कि अप साइड में प्रीवियस स्विंग ये हो सकता है, सेकेंड स्विंग ये हो सकता है। दोस्तों कंडीशन हमेशा अपने ट्रेडिंग में दोस्तों कंसीडर को इंपॉर्टेंट दो, और तुम्हारे कंडीशंस के हिसाब से मार्केट अगर मूव करता है देन आप ट्रेड करो, अदरवाइज आप उसमें अवॉइड करो, ठीक है। तो अगर हम लोग वीकली कर रहे हैं तो हम लोग इसके क्या करेंगे कि हाई के ऊपर अपने को ट्रेंडी मार्केट देखने को मिलेगा। अगर इसको ये 50,747 के ऊपर निकलता है तब तो आप क्या करेंगे, इस कैंडल के लो का आप एसएल प्लान करेंगे और टारगेट 1:2 रखेंगे, और आपको बहुत ही आसानी से मिल सकता है। जब भी आपको 1:1 मिलने लगे आप अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपके प्रॉफिट्स को आप बढ़ा सकते हो और जो आपका लॉस है उसको रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अप साइड के लिए कि हम लोग वीकली अपना व्यू अगर रख रहे हैं तो हम लोग यहाँ से बाई कर सकते हैं। सेकंड, अगर हम लोग डाउन साइड का अगर देखेंगे तो हम लोग को ट्रेंडी मार्केट कभी देखने को मिल सकता है दोस्तों, अगर ये जब भी इस कैंडल के लो के नीचे अगर ट्रैवल करने लगेगा तो आपको एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है, जो कि ये स्विंग होगा दोस्तों। मतलब 48,000 के आसपास आपको बैंक निफ्टी आते हुए दिख सकता है कमिंग वीक में, अगर इस कैंडल के लो के नीचे चला जाता है तब, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया वीकली टाइम फ्रेम, और आप इसके लिए अपना एसएल जो प्लॉट कर सकते हैं, ये इसी कैंडल के ऊपर का आप एसएल लगा सकते हैं। अगर आपको जैसे कि बैंक निफ्टी में स्विंग ट्रेड बनाना है कि चलो मैं कोई भी कॉल और पुट वीकली या फिर 15 दिन के लिए शॉर्ट करके रख सकता हूं, तो आप इस तरह से अपना व्यू बना सकते हैं। सेकेंड, अगर हम लोग इसको उसके बाद अगर हम लोग इसको डेली पे चलो अभी देखते हैं कि डेली पे आपको क्या देखने को मिलेगा, कि आप डेली इसको किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो डेली पे आप देखेंगे कि इसमें एक नेगेटिव कैंडल या फिर कोई एक छोटा कैंडल बना है, मतलब इनडिसीजन कैंडल्स इसको बोल सकते हैं दोस्तों, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग कैंडल है दोस्तों। अगर कभी भी अगर इस टाइप की छोटी कैंडल गैप अप या गैप डाउन खुलने के बाद अगर बनती है तो आपको बहुत ही आसानी से ट्रेड करने को मिल सकता है। इस चीज को आप काफी ध्यान से समझना। अगर आपको मंडे के दिन अगर ट्रेंडी मार्केट होता है तो वो कब पॉसिबल हो सकता है, तो आपको क्या करना है कि इस कैंडल का हाई, मतलब आपको क्या करना है कि 50,747 50,707 मतलब इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का लो मार्क करके रखना है। जब भी बैंक निफ्टी कभी भी अपने हाई को ब्रेक करेगा देन आप क्या करेंगे, यहां से बाई करेंगे, और आपका पहला टारगेट हो जाएगा दोस्तों ये जो गैप है 51,200, ये आपका टारगेट हो जाएगा। और एसएल आप प्लॉट क्या करेंगे, इसी कैंडल के नीचे आप अपना एसएल प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। ये बहुत ही यूनिक स्ट्रेटजी है। इसको क्या है कि आप अगर कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे, बैक टेस्टिंग करेंगे, तो आपको काफी आसानी से देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं अप साइड में। अब हम लोग बात कर लेते हैं डाउन साइड का, कि मान लीजिए कि अगर इस कैंडल के नीचे मार्केट निकल जाता है तो भी आपको क्या होगा दोस्तों, आप यहाँ से सेल करेंगे और आपका टारगेट हो जाएगा दोस्तों ये पहला स्विंग,
ठीक है, जो कि हो जाएगा 49,900। ठीक है, इस स्विंग के लिए आप प्ले कर सकते हैं और एसएल क्या होगा आपका, इसी कैंडल के ऊपर आपका एसएल हो जाएगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है और अगर इसको आप प्रैक्टिस करते हैं तो मार्केट क्या करेगा, प्राइस इस तरह से मूव करती है। तो मतलब आपको कैसा है कि इस वीक में एक ट्रेंडी मार्केट देखने को मिल सकता है जब भी इस कैंडल के ऊपर या इस कैंडल के नीचे निकलेगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। एग्जांपल के लिए हम लोग कहीं दूर नहीं जाएंगे, हम लोग इसी कैंडल को देख लेते हैं कि आप देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ कि एक बियरिश कैंडल बना, मतलब इन्वर्टेड हैमर बना। जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, क्या करते हैं आप, जैसा हमने अभी डिस्कस किया प्रीवियस टाइम में, इसका लो ब्रेक होगा आप सेल करेंगे और आपका टारगेट पहला स्विंग मतलब ये स्विंग, दूसरा स्विंग बहुत ही आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। तो ये चीजें कैसा है कि प्रैक्टिस की है, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो चीजें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आती रहेगी। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग इसको 15 मिनट पे चलते हैं और इसको और ही आसानी से समझने का ट्राई करते हैं। तो फ्राइडे के दिन आप देखेंगे दोस्तों कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ कि मार्केट में कितना ब्यूटीफुल एक बस साइडवे मार्केट में रहा, कहीं पे कोई भी आपको ट्रेड देखने को नहीं मिला। मार्केट जैसे ही अगर ये गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद एक साइडवे मार्केट में चला गया, कुछ भी आपको ट्रेड देखने को नहीं मिला। तो समझ लेते हैं कि अगर मंडे के दिन मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है देन आप क्या कर सकते हैं, बाई प्लान कर सकते हैं। इसी कैंडल के नीचे अपना एसएल प्लॉट करेंगे। टारगेट आपका ये कैंडल के आसपास आपका ये जो गैप है ये आपको फील कर लेगा आराम से। ठीक है, अगर मान लीजिए कि डाउन साइड की बात करेंगे तो इस कैंडल के नीचे निकलेगा तो आपका पहला टारगेट ये हो जाएगा, दूसरा टारगेट नया लो हो जाएगा दोस्तों। ये टारगेट आपकी, क्योंकि सेलिंग आपको पता है कि बहुत ही फास्ट होती है, तो आपको ये दो टारगेट देखने को बहुत ही आसानी से मिल सकता है। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग निफ्टी को देख लेते हैं दोस्तों। निफ्टी में भी सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न्स बना है। आप देखेंगे कि मार्केट जैसे कि पहले दिन गैप डाउन खुलने के बाद कंटिन्यू एक रेंज में आया, बाद में अभी इसने क्या किया है कि ये जो इसके लिए हाई चल रहा था इसको अभी ब्रेक करके ये ऊपर में ट्रेवल कर रहा है। तो मंडे के दिन आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है दोस्तों आपको कि अगर जब भी निफ्टी 24,435 के ऊपर मतलब 24,435 के ऊपर अगर निकलता है देन आप क्या करेंगे, बाई का प्लान करेंगे और आपका पहला टारगेट हो जाएगा दोस्तों ये सीधा 24,700, क्योंकि ये मार्केट बहुत ही तेजी से गैप्स को फील करेगा। ठीक है, डाउन साइड अगर मान लो निकलता, अगर डाउन साइड की बात करते हैं, अगर डाउन साइड 24,300 के नीचे 24,300 के नीचे निकलता है देन आप एक प्लान कर सकते हैं जो कि 24,100 और एसएल आप रखेंगे इसी कैंडल के ऊपर। हमेशा दोस्तों आपका जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए वो 1:2 का मिनिमम होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि अगर आपका 50% अगर आपका एक्यूरेसी है तो भी अगर आप 1:2 नहीं ले रहे हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जो कि ट्रेडिंग में दोस्तों आपकी जो ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी होती है वो 50-50 होती है नॉर्मल। लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, आपको टेक्निकल्स मालूम है तो आपको एक एज मिल जाएगा, तो आपका क्या होगा 70 और 30 का रेशियो आप एक मेंटेन करने लगेंगे। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। तो चलो हम लोग अभी स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं, वो कौन सा स्टॉक है जिसको हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला स्टॉक है ये है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक को आप देखेंगे तो ये काफी टाइम से मतलब अल्टीमेटली 1 वीक से एक रेंज में ही अपने आप को होल्ड करके बैठा है, किधर भी जा नहीं रहा है। अप साइड में अगर मैं देखूं दोस्तों तो इसके लिए एक काफी स्पेस हो गया है, जो कि अप साइड में अगर निकलता है मतलब 1180 के ऊपर अगर ये निकलता है तो आपको एक टारगेट सबसे पहले जो इंट्राडे में मिल जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 1200। और आप क्या करेंगे, एसएल भी आप 10 रुपए का एसएल प्लॉट करके इसको आप बहुत ही आसानी से ट्रेड कर सकते हैं अगर आईसीआईसीआई बैंक 1180 के ऊपर अगर निकलता है तो। ठीक है, अगर आप वीकली इसको होल्ड करते हैं तो आपका पहला दूसरा टारगेट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1220 का। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप को मार्केट को कुछ कंडीशंस देंगे देन अगर वो कंडीशन के हिसाब से अगर आप ट्रेड लेते हैं तो वो ट्रेड जो होगा आपका एक विनिंग ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो चलो अभी हम लोग सेकंड स्टॉक देख लेते हैं दोस्तों। जो सेकंड बैंक है ये एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी बैंक को आप देखेंगे कि एक इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन हुआ है। तो दोस्तों जो मैंने अभी प्रीवियस आपसे डिस्कस किया है कि अभी ये एक्चुअल में एक्टिवेट कभी होगा, तो अभी इसको एक्टिवेट होने के लिए अगर आप मान लीजिए कि ये एक बियरिश कैंडल आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन ये बियरिश कैंडल होगी कभी जब भी ये अपने कैंडल के लो को मतलब इस लो को जो लेवल है इसका 1645 का, इसके नीचे अगर ये निकलता है देन क्या होगा कि ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा और ये इस कैंडल के लो को मतलब 1620 को ये टेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जब भी इस कैंडल के नीचे अगर निकलता है तो आप इसी कैंडल के हाई पे मतलब आप क्या करेंगे 1662 रुपए का एसएल रख के और आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है,
और अप साइड में क्या होगा दोस्तों, अगर इसके ऊपर अगर निकलता है देन आप बाई करेंगे और आपका पहला टारगेट हो जाएगा दोस्तों ये जो गैप्स है, ये गैप्स बहुत ही तेजी से ये बैंक निफ्टी फिल कर लेगा। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।